कटमुल्ला बोलना कहाँ तक सही है? अगर ये चीज नहीं होगी, एक मिनट आप भी बिल्कुल आ रहे थे, मेरी बात सुनो। जगह जगह जो वीडियो वायरल होती है, कभी खाने में थूका जाता है। प्रसाद में जो एक मिला था उसका आज तक किसी ने विरोध करा? कोई छानबीन हुई? किसी के ऊपर बिल्डर चला? मुसलमान का होता ना तो चल जाता इतनी देर में बिल्डोजर। उर्दू पढ़ के तो कोई मौलाना बन नहीं सकता मैडम, मुल्ले तो मुल्ला भी नहीं बन सकता। उर्दू एक लैंग्वेज है। इनके घर के लोग मर गए, वो अपने घर के लोगों को जिनको लाश मिली मरी हुई, वो कितने इसका मतलब? नई दिल्ली में लोग मर गए, वो कितने क्या वो? अब आप बताओ, राम मंदिर का अगर देखो 3 मंदिर मांगे थे, क्या कह रहे हैं? मुझे तो ना हो रही किसी बात की भी गुट्टन। मैंने तो बोला नहीं, किसी तक कहलवा तो दो। आप भी बिल्कुल आ रहे थे, मेरी बात सुनो। देखो हमारे साधु संतों ने, चलिए तो फिर आप बता दीजिए, ओवैसी जी ने ये बताएंगे ना ओवैसी की इन्होंने बात छेड़ी। अरे भाई साहब सुनो, पहली बात तो मैं बता दूं, ये कह रहे हैं कि ओवैसी जो है मुसलमानों की हितैषी है, मुसलमानों की हितैषी है या मुसलमानों की हितैषी है या मुसलमान के नेता? किसी मुसलमान ने कहा था कि ओवैसी मेरा नेता है? आपने सुना थी? अब ओवैसी जी एक बार कह रहे हैं के गंगा योगी जी हमारे नेता है। इकट्ठी कर देते हैं, अरे तो पब्लिक कहता है ओवैसी ओवैसी ओवैसी। तो आप बताओ, नहीं होता कि योगी 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 मोदी 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 जो कौन सी दिल्ली में 2 जगह उन्होंने चुनाव लड़े। एक क्या कह रहे किस हैं? चीज का विरोध करना है? समर्थन नहीं किया, हम एग्री हैं। हाँ, विरोध किस मुसलमान ने किया? आप ये बताओ, 2 जगह उन्होंने चुनाव लड़ा। ओवैसी ने क्या करा उसका विरोध करा? अरे भाई एक मिनट विरोध किया, समझ लीजिए। ओवैसी ने करा। जिसने वोट नहीं उसने विरोध किया। लेकिन क्या लग रहा है जिस आप बताइए, दिल्ली में 2 जगह चुनाव लड़ा, ओखला और मुस्तफाबाद, ओखला और मुस्तफाबाद। अरे भाई एक मिनट, 2 ही जगह चुनाव लड़ा, ओखला और मुस्तफाबाद। यहाँ बात वो नहीं हो रही है, यहाँ बातें हो रही है। आप बताइए, जितने पार्टी कांग्रेस को वोट मिले उतने ही ओवैसी को मिले। कौन डाल गया भाई? दिल्ली से बाहर का डाल के गया। आपकी बात सुन के देखिए, अब वो बोलेंगे नहीं, वो सुनेंगे नहीं, वो अपनी बोल के चले जाएंगे। सुनना तो सीखा ही नहीं है, सुनना सीखा होता तो बात का जवाब मिलता। आप बताओ, चलेगा ना मुंह फेर के? एक भी टिका यहाँ पे, मैं तो यहीं खड़ा हूँ, मैं नहीं गया इधर उधर। आप बताएं ओवैसी जी, आप बताएं ओवैसी जी ने जो कहा है कि योगी जी ने कौन सा उर्दू नहीं पढ़ी कि वो इंजीनियर नहीं बने। एक मिनट मेरी बात सुनिए मैडम, आप ओवैसी हो या योगी जी हो, ठीक है नहीं, ये जो बात चलेगा योगी जी, जैसे कि आपने बोला कि ओवैसी ने ये ऐसा कहा, ये योगी जी ने ऐसा कहा, अगर ये इस तरह की बात अगर नहीं बोलोगे तो आप भी यहाँ खड़े नहीं मिलेंगे। नहीं, मेरा सवाल ये है कि ओवैसी जी को बी पार्टी बताया जाता है बीजेपी की, लेकिन आज ओवैसी जी योगी जी के लिए ये बयान बोल रहे हैं। वो उनके अपना अंदर खानी बात है, इस चीज़ को हम भी कह सकते हैं, ठीक है नहीं मैडम? तो कटमुल्ला बोलना कहाँ तक सही है? वो बोलते ही, वो तो चाहते हैं ऐसा बोले, वो मुल्ला बोले, इधर वो हिंदू के लिए गलत बोले, जब भी तो क्या आज वो मुझे मारने खड़ा, मैं उसको मारने खड़ा हूँ। अगर ये चीज़ नहीं होगी, एक मिनट, ये चीज़ अगर नहीं होगी, अगर ये चीज़ समझे, मुसलमान बहुत अच्छी तरीके से समझा हुआ है चीज़ को, वो इस तरह की बात नहीं बोलने का। उसे अपने से मतलब है, उसे अपने फैमिली से मतलब है, और उसे अपने धर्म से मतलब है। और लेकिन देखिए, इस बात में मैं एक चीज़ बोलूँगी, जगह जगह जो वीडियो वायरल होती है, कभी खाने में थूका जाता है। वीडियो वायरल तो योगी जी की भी, मोदी जी की भी। अभी महाकुंभ मेले में कितने लोग मरे थे? सिर्फ हैं? सिर्फ 38 लोग। चलो अब इतने लोग मरे महाकुंभ मेले के अंदर, इतने लोग मरने करने के बाद में जगह जगह वीडियो वायरल हो रही है कि लोग थूक रहे हैं, वो तो गलत है, खैर थूकना नहीं चाहिए, और सब उसका विरोध करते हैं, हम भी विरोध करते हैं। और जो ये प्रसाद में जो एक मिला था उसका आज तक किसी ने विरोध करा? कोई छानबीन हुई? किसी पंडित को पकड़ा गया? बिल्डोजर चला, किसी के ऊपर बिल्डर चला? मुसलमान का होता ना तो चलवा देते आप। मुसलमान का होता ना तो चल जाता इतनी देर में बिल्डोजर। अभी उन्होंने, योगी जी ने बोला कि उर्दू पढ़ के कठमुल्ला बनते हैं। मेरी बात सुनो, उर्दू पढ़ने वाला बंदा मौलवी बन ही नहीं सकता। पहली बात तो ये है, जो मौलवी बनने के लिए उसको उर्दू की जरूरत ही नहीं, अरबी पढ़ेगा वो तो। और हम तुम आप मुझे बताओ, अभी आप चर्च पे चले जाओ, अभी चर्च में चले जाओ, बाइबल पूरा उर्दू में लिखा हुआ है। ये जो हम लैंग्वेज हम इस्तेमाल करें कि उर्दू जुबान है, उर्दू में स्लोगन लिखे हुए हैं चर्च के बाहर। आप अभी शीशगंज गुरुद्वारे में चले जाओ, आपको वहाँ भी गुरु ग्रंथ मिल जाएगा उर्दू में लिखा हुआ। उर्दू एक भाषा है, उर्दू पढ़ के तो कोई मौलाना बन नहीं सकता मैडम। कटमुल्ले तो मैं क्या कह रहा हूँ, कटमुल्ला भी नहीं बन सकता। उर्दू एक लैंग्वेज है। कोई इंग्लिश, मैं बता रहा हूँ, कोई हमें पता नहीं है कटमुल्ला होता है। इंग्लिश पढ़ के अंग्रेज बन सकता है? कटमुल्ला कहते हैं। आप मुझे एक चीज बताओ, कोई इंग्लिश पढ़ के अंग्रेज बन सकता है? कोई इंग्लिश पढ़ के अंग्रेज बन सकता है? या कोई पंडित हिंदी पढ़ के पंडित बन जाएगा? उसको संस्कृत पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। तो योगी जी के पास जो है ज्ञान का अभाव है।
और वो कह रहे हैं कि क्या नाम है इसका, जो उर्दू नहीं पढ़ेगा, उर्दू पढ़ के कठमुल्ला बनाना चाह रहे हैं। उन्होंने तो उर्दू नहीं पढ़ा, वो साइंटिस्ट सनातनी है कौन? महामंडलेश्वर है। अरे वो इस तरीके से बात ना करे, वो महामंडलेश्वर है पहली बात। वो योगा पीठ के वो महामंडलेश्वर है। और ये वो कह रहे हैं कि सुअरों की बात कर, वो सुअर की बात कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि महामंडलेश्वर है। वो कह रहे हैं कि गिद्ध को लाश दिखी और सुअरों को गंदगी, और अगले दिन गंदगी साफ करने पहुंच गए। वो गंदगी किसको दिखी थी? वो गंदगी किसको दिखी थी? ना इनको दिखी, ना इनको दिखी, ना मुझे दिखी। अरे भैया जो बोल रहा है कि गंदगी सुअर को दिखी, और कल को वही पहुंच गए गंदगी साफ करने के लिए। सुअर समझ ही नहीं आया मुझे कि कल तक आप ये कह रहे हो लाल किला उसको दिख रहा है, खुद तुम कह रहे हो हमें लाल किला दिख रहा है। ये क्या लॉजिक है? क्या बोल रहे हो आप? मेरे समझ से बाहर है। बोल क्या रहे हैं वो, कर क्या रहे हैं वो? शंकराचार्य से की या फिर जनता से की? क्योंकि गंदगी जनता को भी दिखी, शंकराचार्य मैं कहता रहा हूँ, ये योगी जी को ही पता होगा किसको दिखी। ये योगी जी को ही पता होगा कि किसको दिखा गंदगी। एक चीज बताओ, मुझे दिख रहा है ये गंदगी है, मुझे दिखा ना, ये तो मैं साफ करूंगा, स्वच्छ भारत अभियान के थ्रू साफ करूंगा मैं। और मैं ही कह रहा हूँ कि गंदगी सूअर को दिख रही है, और फिर मैं ही साफ कर रहा हूँ इसको। यार ये कैसा लॉजिक है भाई? तुम अगले दिन सफा करने पहुंच रहा हो तट पे, गंगा घाट पे खुद सफाई करने पहुंच रहा है, गंदगी उठा कैमरे में वीडियो बना फोटो खिंचवा रहे हैं कि मैं गंदगी साफ कर रहा हूँ। यार एक दिन पहले तुम स्टेटमेंट दे रहे हो, एक दिन बाद तुम ऐसा काम कर रहे हो। मेरे तो समस्या बाहर, उनकी लैंग्वेज जो है ना। इसका बयान सुना आपने? अन्य पार्टियों का बयान सुना? अपने विपक्ष को उन्होंने इस प्रकार से सुअर गंदगी किया है। वो कह रहे हैं कि गिद्धों को लाशें मिली है ना, सुअर को मिली गंदगी। तो उन्होंने घर में अपनी बात की टिप्पणी करके जिनके घर के लोग मर गए, वो अपने घर के लोगों को, जिनको लाश मिली मरी हुई, वो गिद्ध थे। इसका मतलब वो गिद्ध थे। वो नई दिल्ली पर लोग मर गए, अर्बन के सामने बैठ के रो रहे थे, लोग अपने लोगों को ढूंढ रहे थे। वो गिद्ध थे क्या? वो मैं खुद हिंदू हूँ और मौनी अमावस्या पे, सुनो एक मिनट, आप सुनो मेरी बात। अरे एक मिनट सुनो तो सही यार, बहस मत करो। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ, प्रदीप सोनी नाम है मेरा। मैं मौनी अमावस्या पे वहीं था, मेरे को संगम तक नहीं जाने दिया, सारे रास्ते पैक कर दिए संगम के। 36 किलोमीटर में पैदल चला था, खुद अपनी गाड़ी से गया हुआ था, 36 किलोमीटर पैदल चला। आपको क्या दिखा, लाशें या गंदगी? लाशें और गंदगी हर तरफ। वहाँ पे फ्रेश होने की जगह तक नहीं मिली मेरे को। योगी जी का जो बयान है उसको किस तरीके से देखते हैं? गलत है वो, गलत। किसकी तरफ इशारा है? आप लोगों की तरफ इशारा है या फिर अभी मुक्तेश्वर जो शंकराचार्य है उनकी तरफ इशारा है? किसकी? योगी जी का इशारा किस तरफ? योगी का इशारा तो राजनीतिक पार्टियों की तरफ है, और किसकी तरफ होगा? लेकिन वो गलत है। माँ इतनी गंदगी थी, मैं फ्रेश तक नहीं हुआ। वहाँ से जब लौटा था ना रात को, जब ढाबे पे फ्रेश हुआ हूँ। देखो 26 तारीख को मैं गया हूँ, लास्ट वाले दिन, शिवरात्रि वाले दिन। भाई साहब एक मिनट, वहीं पे था मैं मौनी अमावस्या वाले दिन। अब आप बताइए, देखो जब यहाँ पे इतना क्राउड है ना, नहीं थी, जब क्राउड होता है तो वहाँ गंदगी तो होगी। क्या कह रहे हैं? वहाँ सफाई वाले लगे हैं कर्मचारी, ये गलत बोल रहे हैं। जब ये सही जगह पहुँचेंगे नहीं नहाने, मतलब कि 10 किलोमीटर दूर ही रह जाओगे तो गंदगी रहेगा। तो पैदल चला था। तो योगी जी क्या कर रहे थे? 36 किलोमीटर पैदल चलाऊं मैं। कई किलोमीटर? तारीख को वहाँ गंदगी नहीं है। जब तुम वहाँ नहीं पहुँच, सुनो, क्या वो तो पैक कर दिया था पूरा। हाँ तो पैक कर दिया। जब तुम नहीं गए वहाँ, में कोई जगह तो मिले ना जहाँ फ्रेश हो सके आदमी। जब भाई सरकार रास्ते पर टॉयलेट की सुविधा 26 तारीख को भी थी। ये देखिए, और सुनो, मैं खुद गया हूँ, मैं पैदल चला हूँ, मैं खुद गया हूँ। कह रहे हैं टॉयलेट में घुस ही नहीं सकते।